वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राघव। आज की स्टोरी में आपको मैं बताने वाला हूं टनल 33 से रिलेटेड स्टोरी, जो कि एक हॉरर स्टोरी में से एक है। राहुल नाम का लड़का एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था और वो अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहा था। और उसकी ट्रेन शाम के 7 बजे की थी और ट्रेन का वेट करते करते वो इधर उधर लोगों को देख के ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ छोटे छोटे बच्चे स्टेशन पे अपने मामा मम्मी पापा के पास खेल रहे थे और आपस में ही झगड़ा कर रहे थे। कुछ देर पर वो अपने दोनों एक हो जा रहे थे। वो सारी चीज़ें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। तभी एक लड़का उसके पास आया और बैठ गया। वो अपने फ़ोन पे अपने जीएफ से बात कर रहा था और उसकी जीएफ ने पता नहीं क्या बोला कि उसने गुस्से से फ़ोन काट कर दिया और बोला, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है, साला फालतू के चक्कर में पड़ना ही चाहिए। राहुल को देखकर उसने ये बोला। राहुल मुस्कुराते हुए बताया, हाय आई एम राहुल। सामने वाले लड़के ने हैंडशेक किया और बोला, आई एम मुदित। दोनों में कन्वर्सेशन होने लगा और दोनों काफ़ी अच्छे से बातचीत करने लगे। और बात में पता चला कि वो उसके गांव के बगल का लड़का है और उसका रेलवे स्टेशन उसके गांव से आने वाले रेलवे स्टेशन के एक स्टेशन पहले है। फिर दोनों ने टीटी से पूछा कि ट्रेन अभी कितनी देर बाद आएगी। टीटी ने बताया, बस 10 मिनट में आने वाले बच्चों, आप रेडी रहो। टीटी की बात सुनकर दोनों प्लेटफॉर्म पे वेट करने लगे और तभी रेलगाड़ी आकर स्टेशन पर खड़ी हो गई। वो दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मुदित ने राहुल को बताया कि ये जो ट्रेन है वो टनल 33 से होकर गुजरने वाली है। तभी राहुल के पैरों तले जमीन घिसक गई, क्योंकि राहुल ने टनल 33 के बारे में काफ़ी अजीबोगरीब ब्लॉग्स एंड वीडियोस देखे हुए थे। उसे पता था कि उस टनल से जब भी रेल गुजरती है तो कुछ न कुछ हॉरर एक्टिविटी ट्रेन में घटती है। वो मन ही मन भगवान को मनाने लगा कि टनल से रेल अच्छे से क्रॉस हो जाए और उसे कोई दिक्कत ना हो। और रेल स्टार्ट होती है और अपने मार्ग पर चलने लगती है। लगभग 1 घंटे बाद ट्रेन चलते चलते टनल 33 के अंदर इंटर करती है और तभी ट्रेन में एक चाय वाला चाय लेकर आता है और बोलता है, चाय 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 ले लो साहब, चाय ले लो, चाय चाय। तभी मुदित बोलता है कि भाई मुझे 1 कप चाय देना। मुदित चाय लेके राहुल से पूछा कि तुम भी लोगे, तो राहुल ने मना कर दिया कि नो, मैं नहीं लूँगा, तुम पी लो। राहुल बैठ के खिड़की के बाहर से देखता है। टनल में काफ़ी अंधेरा होता है और धीरे धीरे ट्रेन चल रही थी और चाय पीता हुआ मुदित काफ़ी मुस्कुराते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक राहुल को अपने पीछे किसी व्यक्ति की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी हंसी सुनकर राहुल तुरंत अपने पीछे मुड़ता है तो वहां कोई नहीं होता। और जब राहुल अपने गर्दन को सीधे करता है तो सामने से मुदित गायब रहता है। ये देखकर वो इधर उधर मुदित को चेक करने लगता है, बट मुदित
अपनी सीट से कहाँ चला गया ये पता नहीं चला और टनल से गाड़ी बाहर निकलती है और मुदित का साथ राहुल से छूट जाता है। मुदित को राहुल काफ़ी मिस कर रहा था। वो सोच रहा था कि अचानक मुदित चला कहाँ गया और देखते ही देखते मुदित का स्टेशन आ जाता है, बट मुदित अपने स्टेशन पर उतरता नहीं है। राहुल ये देखकर मुदित के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर मुदित के साथ हुआ क्या, वो कहाँ चला गया अचानक। और उसके बारे में सोचते सोचते राहुल अपने स्टेशन पर उतरता है और स्टेशन पर जैसे ही वो उतरता है तभी पीछे से आवाज़ आती है। उसे मालूम पड़ता है कि कोई उसे बुला रहा है, राहुल राहुल। राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। राहुल फिर से मुड़ता है और वेट करते हुए देखता है कि कौन था वो। कान के पास एक आवाज आती है, क्या यार मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। ये आवाज मुदित की थी और राहुल जैसे ही सामने की तरफ मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं। राहुल ये सोचते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ता है और घर जाकर हाथ पैर धोकर वो सो जाता है और नींद में उसे एक सपना आता है और उस सपने में उसने देखा कि मुदित को वो चाय वाला अपने साथ ले जा रहा है, क्योंकि मुदित ने उस चाय वाले को पैसे नहीं दिए थे चाय के और उसके चाय का कीमत मुदित अपनी जान से चुकाया। तो ये थी टनल 33 की घटना। यदि आप टनल 33 से गुजर रहे हैं तो कृपया करके आप उस चाय वाले की चाय न पिए, क्योंकि वो चाय वाला पैसे के बदले आपकी जान लेगा।